Good morning, students. Welcome back to the accountancy classes. Yesterday we have started our new topic, past adjustments. Today we will do the practical questions of past adjustment. So our first question is question number 60. Please read the question carefully. Yes, as per question number 60, there are two partners, Azad and Benny. They are the partners in equal profit sharing ratio and we are given their capitals. So यहाँ पे क्वेश्चन में है कि उन्हें इंटरेस्ट प्रोवाइड करना था, लेकिन हमने बिना इंटरेस्ट प्रोवाइड किए उतना ही अमाउंट, इंटरेस्ट तो प्रोवाइड किया नहीं, उतना ही अमाउंट हमने पार्टनर्स को एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो हम यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे. तो हमने वही करना है, एक अकाउंट बनाना है, टू पार्टनर्स. ये तो हमने जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन लिखा है. सो हम यहाँ पे पहले बनाएंगे एक स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट. तो यहाँ पे हमारे सबसे पहले पर्टिकुलर्स, फिर अज़द का अकाउंट, फिर बेनी का अकाउंट, देन द अकाउंट ऑफ फर्म. इसमें हम फर्दर आगे टू पार्ट्स में इनको डिवाइड करेंगे. दैट इज वन इज डेबिट, अनदर इज क्रेडिट. ऐसे ही हम बेनी का डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिवाइड करेंगे डेबिट और क्रेडिट में. एंड इन द सेम वे वी विल डिवाइड अकाउंट ऑफ अज़द इन डेबिट एंड क्रेडिट. यहाँ पे पर्टिकुलर्स हो गया. तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कितना बनता है हमारा 40,000 के ऊपर 5%, 40,000 इंटू 5%, दैट कम्स आउट टू बी 2,000. वो इंटरेस्ट था अज़द का. अज़द को क्रेडिट होना चाहिए था उसके अकाउंट में. और बेनी का 80,000 इंटू 5%, 4,000 रुपीज़ बेनी के अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था. तो 2,000 प्लस 4,000 टोटल है 6,000. अगर ये अमाउंट पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो रही है तो फर्म के अकाउंट में इनका टोटल डेबिट हो जाएगा. ठीक है जी. फिर इसके बाद हमने क्या कहा कि हमने यही 6,000 रुपये बच्चों, हमने यही 6,000 रुपये फर्म ने अज़द और बेनी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ना कि उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया. तो 6,000 को हम 2 में डिवाइड करें, 2 पार्टनर्स में, तो 3,000 दोनों पार्टनर्स को शेयर मिल गया. तो जो हमने शेयर दिया वो तो हुआ तो उनके अकाउंट में क्रेडिट था, लेकिन हमने उसे ठीक करना है. तो ठीक करने के लिए हम इसको ख़त्म करेंगे. ख़त्म करने के लिए हम इसे इरेज नहीं कर सकते, हम अपनी बुक में ओवर राइटिंग नहीं कर सकते. तो हम क्रेडिट की हुई आइटम को डेबिट कर देंगे. तो ये अज़द और बेनी के अकाउंट में दोनों में डेबिट हो जाएगा. ठीक है बच्चों. फिर हमारे पास यहाँ से हमने नेट इफेक्ट देखना है. तो इधर इन दोनों का टोटल 6,000 क्रेडिट हो जाएगा. क्रेडिट हो गया तो हम इनका टोटल निकालेंगे. पहले टोटल यहाँ पे 3,000, 2,000, 3,000, 4,000, 6,000, 6,000. तो हम इसका नेट इफेक्ट निकालेंगे. नेट इफेक्ट तो अज़द का 1,000 ज़्यादा है डेबिट साइड पे, बेनी का 1,000 ज़्यादा है क्रेडिट साइड में, और ये दोनों इक्वल है. तो यहाँ पे हमारी जर्नल एंट्री पास हो जाएगी. ये क्या हुआ, क्रेडिट, और ये है डेबिट. तो अज़द
account debit to Benny account 1000 कैपिटल्स अकाउंट, ठीक है। अजद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बेनिस कैपिटल अकाउंट, तो ये उनका एडजस्टमेंट एंट्री है। डन। नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 63। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 63। हमारे पास इसमें मीता और उषा 2 पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल दी हुई है और उनकी ड्राइंग्स बता रखी हैं। और हमने जब अपनी फाइनल अकाउंट्स बनाए तो ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसमें एंट्री डाली और ना ही कमीशन की एंट्री डाली। तो हमें इन तीनों का इफेक्ट लेके एक जर्नल एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 63। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले होती है, हम बनाएंगे वर्किंग नोट में स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। तो हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं, मीता और उषा आर द 2 पार्टनर्स। पर्टिकुलर्स मीता, उषा एंड फर्म। तो यहाँ पे भी हमारे पास मीता और उषा के अंदर हम 2 पार्ट्स डिवाइड कर देंगे, डेबिट क्रेडिट। उषा में भी डेबिट क्रेडिट एंड फर्म का भी डेबिट क्रेडिट। सबसे पहली एडजस्टमेंट है रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होता है, मतलब कि उनका क्रेडिट अकाउंट पार्टनर का कैपिटल अकाउंट वो और बढ़ जाता है क्योंकि उन्हें मिलता है इंटरेस्ट। तो 1,40,000 इंटू 6%, ये हमारे पास आया 8,400। और इन द सेम वे 1,20,000 इंटू 6/12, 7,200 हमारे पास उषा का इंटरेस्ट। और इन दोनों का टोटल हो गया 15,600। तो अगर ये क्रेडिट हुआ है तो फर्म का ये डेबिट हो जाएगा 15,600 से। देन सेकेंड एंट्री विल बी रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर का खर्चा है, तो मतलब डेबिट होगा उनके कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर की ड्राइंग 32,000 है मीता की, इंटू 6% इंटू 3/12। तो यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेशन हुई 480 रुपीज़। और हमारे पास उषा का 24,000 इंटू 6% इंटू 3/12। तो यहाँ पे भी हमारे पास आया 360 रुपीज़। तो यहाँ पे इन दोनों का टोटल 360 प्लस 480 वी गेट 840, जो हमारा इनका डेबिट हुआ और फर्म का क्रेडिट हो गया। ठीक है, ये आपको साथ में वर्किंग नोट में दिखाना होगा नेक्स्ट पेज पे, या फिर आपके पास स्पेस है तो नीचे दिखाना होगा वर्किंग नोट्स में। फिर हमने कमीशन देना है मीता को। कमीशन देना है तो मीता का अकाउंट बढ़ जाएगा, उसे मिलेगा कमीशन। और इधर इसको कुछ नहीं मिलेगा, तो इसको दिया तो फर्म का खर्चा, तो फर्म डेबिट कर देगा। ठीक है, तो अब हम नेट ओमिटेड अमाउंट का टोटल कर देंगे। 480, 16,400, 360, 7,200, 23600 एंड 840। तो उसने क्या किया, जो ये हमारी एंट्रीज थी वही उसने प्रॉफिट्स इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द रेशियो ऑफ 2:3, जो क्वेश्चन में गिवन है।
तो हमें हमारे यहाँ पे जितना हमारा इन दोनों का नेट होगा 323600 माइनस 840, जो हमारी नेट अमाउंट डेबिट में आएगी वो है 22760। उनको 2:3 में दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। पार्टनर्स को दिया हुआ था ये पैसा, उनका अकाउंट बढ़ा हुआ था, लेकिन हमें वो रिवर्स करना है, उनका अकाउंट दोबारा से उसकी करेक्ट एंट्री करने के लिए ये डेबिट करना होगा। तो जब हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे वी गेट 9104 इसका अकाउंट का बैलेंस और ये इसका उषा का। तो हम क्या कर देंगे, नेट लॉस जो हमारा है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इन दोनों में डेबिट कर देंगे, क्योंकि इनका पहले क्रेडिट हुआ था और इसको ठीक करने के लिए हम इसे डेबिट करेंगे 9104 से और इसका 13656 से। तो हम इनका टोटल कर लेंगे। अब टोटल करने के बाद हमारे पास यहाँ पे अमाउंट आई 9584, यहाँ पे 16400 और यहाँ पे आई हमारे पास अमाउंट 14016, 7200, 23600 और इसका भी। तो ये अमाउंट यहाँ पे हमने लिखनी थी, इन दोनों का नेट अमाउंट 226760, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का नेट अमाउंट डेबिट हुआ था, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि हम रिवर्स एंट्री कर रहे हैं। तो ये हमारा बैलेंस तो बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो अब हम इनका नेट इफेक्ट देखेंगे। ये अमाउंट इससे बड़ी है और इनका डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा, जिस साइड बड़ा है। ये अमाउंट इससे बड़ी है तो इसका भी डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा, दिस अमाउंट। तो यहाँ पे बैलेंसेस बिल्कुल सेम है। तो अब हमारे पास क्या एंट्री आई, उषा का अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो उषा's कैपिटल अकाउंट डेबिट 6816 टू मीता's कैपिटल अकाउंट 6816. So today one more question we will do. Yes students, क्वेश्चन नंबर 65 में हमें बैलेंस शीट दे रखी है और हमारे पास 2 एंट्रीज मिसिंग है। तो इसके अकॉर्डिंग जो गलती बच्चे क्लास में करते हैं, एग्ज़ाम्स में करते हैं, वो है कि बच्चे क्या करते हैं, जो कैपिटल है उसी पे इंटरेस्ट लगा देते हैं। लेकिन इन क्वेश्चन में सबसे बड़ा एरर ये है कि जब हमें बैलेंस शीट दी होती है तो हमारे पास जो कैपिटल के बैलेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोजिंग बैलेंस, और हम जो इंटरेस्ट है वो चार्ज करते हैं ओपनिंग बैलेंस पे। तो हमारे इन क्वेश्चंस में ध्यान रखने वाली बात सबसे ज़्यादा ये है कि हमें ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करना है ताकि हम ओपनिंग बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 65। सबसे पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट्स। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट में हमारे पास इंटरेस्ट और कैपिटल और सैलरी ओमिटेड है, लेकिन इंटरेस्ट और कैपिटल हम तभी बना पाएंगे, तभी कैलकुलेट कर पाएंगे अगर हमें ओपनिंग कैपिटल पता होगा। तो हम सबसे पहले वर्किंग नोट ड्रॉ करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 2 एंड दिस इज 1। हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। क्लोजिंग कैपिटल 2 पार्टनर्स हैं, पिया एंड बीना।
तो क्लोजिंग कैपिटल पिया की है 80,000, बैलेंस शीट में हमारे पास क्लोजिंग होता है, और बीना का 40,000। इसमें से हमने प्रॉफिट्स को लेस करना है और ड्राइंग्स को ऐड करना है, ऑपोजिट चलना है, क्योंकि हमें क्लोजिंग से ओपनिंग फाइंड आउट करना है। तो लेस प्रॉफिट्स हमें गिवन है 30,000 इन 3:2। तो हमारे पास ये कितनी अमाउंट आई, 18,000 एंड 12,000। ड्राइंग्स हमारे पास दी हुई हैं, ड्राइंग्स आर 8,000, 4,000। तो इससे हमें पता चल जाएगा हमारी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास पिया की आ गई 70,000 एंड बीना की आ गई हमारे पास 32,000। तो अब हम स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टेटमेंट में हमारे पास यहाँ पे मैं स्टेटमेंट आपकी नीचे बना रही हूँ बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट्स। तो एक है पिया, बीना, फर्म, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, वन, तो सबसे पहले हमें इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। पूजा के अकाउंट में 70,000 के ऊपर 12% के रेट से 8,400 और 32,000 के ऊपर 12% के रेट से 38,400 और इन दोनों का टोटल हुआ 12240। तो ये क्रेडिट है और इधर फर्म में डेबिट हो जाएगा। देन सैलरी ओमिट की है, तो सैलरी आ जाएगी 12,000 टू पूजा। तो इधर इसको कुछ भी नहीं मिला और इधर डेबिट हो जाएगा 12,000। तो हमारे पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो इसका नेट अमाउंट देखते हैं, जो हमने नेट अमाउंट ओमिटेड, ये कितना बना हमारे पास 20,400, 3840। तो यहाँ पे भी आ गया 24,240। तो ये डेबिट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा अगर हमने नेट लॉस को ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि यही लॉस उसने 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था। तो यहाँ पे आ जाएगा और ये दोनों इक्वल होके ख़त्म हो जाएंगे यहाँ पे एट लास्ट में। दोनों का कोई इफ़ेक्ट नहीं रहेगा हमारे पास। और जब ये डिस्ट्रीब्यूट किए तो हमने 3:2 में, तो हमारे पास यहाँ पे अमाउंट आई 14544 और यहाँ पे हमारे पास अमाउंट आई 9696। तो हम इनका टोटल लिख लेंगे। टोटल, देन लास्ट पॉइंट में क्या आएगा, नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट में ये ज़्यादा है इससे 5856 और ये ज़्यादा है इससे 5856 और इधर इक्वल। तो पूजा क्रेडिट हो रही है और बीना डेबिट हो रहा है। तो हमारे पास एंट्री विल बी बीनास अकाउंट डेबिट, बीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पूजास capital account by 5856. So this is done for today. See you tomorrow. Thank you.